दोस्तों, मैं हूं मयूर मोगरे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस पर्सनल चैनल पर, जहां पर मैं पर्सनली आपसे कुछ बातें शेयर करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेपोटिज्म के बारे में। जी हाँ, नेपोटिज्म ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और ऐसा बोला जाता है कि बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म है। मतलब नेपोटिज्म का मतलब क्या है? वंशवाद। मतलब कि जो स्टार का बेटा है सिर्फ उसे ही स्टार बनाया जाता है, उसे ही मौके दिए जाते हैं, उसे ही फिल्में दी जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है। तो आज मैं उस पर बात करूंगा और हम देखेंगे कि एक्चुअल में नेपोटिज्म ये फैला कौन रहा है। मतलब करण जौहर फैला रहा है या फिर कोई और प्रोडक्शन हाउस फैला रहा है या कौन फैला रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, थोड़ा मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री काम कैसे करती है। अब एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के पास कोई एक डायरेक्टर या फिर स्क्रिप्ट राइटर आता है कि मुझे स्टोरी बनानी है। फिर प्रोड्यूसर जो है वो ये सोचता है कि मैं इस पर पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। अब वो पैसे लगाएगा क्यों? आप सोचिए कि करोड़ों रुपए की जो फिल्में हैं बनाई जाती है। मतलब समझ लीजिए कि 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ की फिल्में बनाई जाती है या उससे भी महंगी अगर कोई बड़ा स्टार उसमें हो तो। अब कोई भी प्रोड्यूसर इतना सारा पैसा, करोड़ों रुपया क्यों लगाएगा? अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ये प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लगाने हैं, तो आप कौन से गारंटी पर लगाओगे कि ये जो पैसा मैं लगा रहा हूं एटलीस्ट उतना पैसा तो मुझे मिल ही जाए, मतलब उससे ज्यादा मिले, यही आप उम्मीद करोगे। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आप ये उम्मीद करोगे उससे ज्यादा मिले, लेकिन नहीं कुछ तो एटलीस्ट उतना पैसा तो मुझे मिल ही जाए। आप कभी वो प्रोजेक्ट में या वो चीज में इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको लगाने ज्यादा है लेकिन आपको पता है कि उसमें फेलियर ही होने वाला है, उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो उसी तरीके से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये वहां पर दानवीर नहीं बैठे हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं कि मैं इस फिल्म पे पैसे लगाऊंगा और इस फिल्म से पैसा कमाऊंगा। क्योंकि जो भी पैसा होता है, बाकी तो सब सैलरीड होते हैं। एक्टर्स बोलिए, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स बोलिए या डायरेक्टर बोलिए, जो भी उसमें आर्टिस्ट काम करते हैं, जो भी पूरी टीम होती है, प्री प्रोडक्शन, फिर फिल्म शूटिंग, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, जो भी काम करते हैं वो सब तो सैलरीड होते हैं। फिर जो भी पैसा मिलता है वो प्रोड्यूसर को मिलता है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर जो है वो सोचेगा कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा और फिर भरपूर पैसा जो है वो मैं कमाऊंगा। तो अब जब कमाना है उसे, तो बट ऑब्वियस है कि वो पैसा उस पर लगाएगा जो उसे कमा कर देगा। अब क्या ऐसे किसी इंसान पर वो पैसा लगा सकता है जिसे पता है कि नहीं इसकी फिल्म में कोई देखने जाएगा ही नहीं? क्या उसके ऊपर पैसा लगा सकता है? बिल्कुल। और इसीलिए जो प्रोड्यूसर होता है वो कोई ऐसे एक्टर को देखता है जो उसके पैसे जो है वो निकलवा लेगा। मतलब कि छोटी फिल्में भी होती है 20-30 करोड़ की, उसमें स्क्रिप्ट पर सट्टा लगा सकता है प्रोड्यूसर की स्क्रिप्ट हमारी बहुत अच्छी है तो लोग देखने के लिए जाएंगे, तो 20-30 करोड़ तो शायद स्क्रिप्ट के बलबूते पर कमा लेंगे। तो उसमें एक्टर कोई भी रहे, एक्टर न्यू कमर रहे या कोई भी रहे, चलेगा। तो उस पर सट्टा कभी कभार लगा लेते हैं स्क्रिप्ट पर। लेकिन जो बड़ी फिल्में होती है, 100 करोड़ से ज्यादा प्रोड्यूसर अगर पैसा लगा रहा है, तो उस समय पर प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट पर पैसा नहीं लगा रहा है, फिर वो एक्टर पर पैसा लगाता है कि वो एक्टर कम से कम, अगर स्क्रिप्ट कितनी भी थर्ड क्लास रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन ये जो एक्टर है उसको लोग देखने के लिए जाएंगे और मेरे जो 100 करोड़ है जो मैं लगा रहा हूं एटलीस्ट वो तो आ ही जाएंगे। अगर चल गई फिल्म तो बहुत अच्छी चल जाएगी, फिर तो 200 करोड़ 300 करोड़, लेकिन अगर नहीं भी चली तो एटलीस्ट मेरे वो पैसे आ जाएंगे। और प्रोड्यूसर सिर्फ उसके बलबूते पर नहीं बैठता कि जो हम टिकट खरीद रहे हैं, लेकिन जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनकी जो सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज अलग अलग जोन में बेची जाती है। वो डिटेल में अगर मैं चाहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको डिटेल में पूरा बता सकता हूं। लेकिन बात ऐसी है कि वो अलग अलग जो सॉन्ग्स है वो अलग बेचे जाते हैं, फिर जो राइट्स होते हैं मूवीज के वो किसी चैनल को बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग, जो जितना बड़ा एक्टर रहेगा उतने बड़े राइट्स बेचे जाएंगे। काफी मूवीज ऐसी भी होती है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही उसका जो पैसा है वो प्रोड्यूसर को वापस मिल चुका होता है। वो कब होगा? जब बड़ा कोई एक्टर उसमें काम कर रहा है, क्योंकि एक्टर के ऊपर लोग पैसा खर्च करते हैं, एक्टर के ऊपर जो राइट्स है चैनल वाले वो खरीदते हैं। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये जो चीज है कि प्रोड्यूसर जो है वो पैसा किस पर लगा रहा है वो इंपॉर्टेंट। तो अब आपको फिल्म्स का जो बेसिक है वो समझ में आ गया है। तो अब हम बात करते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में जहां पर एक नए चेहरे को कास्ट करना जरूरी होता है। मतलब एक न्यू कमर जो है, जो एक बड़ा स्टैब्लिश स्टार नहीं है, उसके अलावा किसी एक नए चेहरे को स्टैब्लिश करना जरूरी होता है, उसे कास्ट करना जरूरी होता है। तो वहां पर अक्सर स्टार किड जो है उनको ही मौके दिए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अब आप एक काम कीजिए, आप किसी एक ऐसे एक्टर को लीजिए जिसने एक हाथ दो मूवी की हुई हो, ठीक है, और आप शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान की बेटी या बड़े जो स्टार्स हैं उनके बेटों की प्रोफाइल चेक कीजिए, जो इंस्टाग्राम है वही चेक कीजिए, और दोनों के फॉलोअर्स में आप कंपैरिजन कीजिए कि किसके फॉलोअर्स ज्यादा है। अब जिसने एक हाथ या दो मूवीज की हुई है उसके फॉलोअर्स कम है एज कंपेयर टू जिन्होंने एक भी मूवी नहीं की है। उनके फॉलोअर्स है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो शाहरुख खान का बेटा है या शाहरुख खान की बेटी है।
अब जब भी हम कोई न्यूज़ शो देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि शाहरुख खान का बेटा यहाँ पर देखने को मिला, शाहरुख खान की बेटी यहाँ पर देखने को मिली, अजय देवगन की बेटी यहाँ पर देखने को मिली, इसका बेटा यहाँ देखने को मिला, वहाँ उसका बेटा वहाँ देखने को मिला, सैफ अली खान के बेटे ने यहाँ पार्टी किया, अक्षय कुमार का बेटा यहाँ पर देखने को मिला। अब इनकी जो स्टोरीज होती है उसे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। अब कोई एक ऐसा ही एक आम इंसान है, उसके बेटी की अगर स्टोरी डाल दी जाए कि ये वहाँ पर मिला हुआ है, उसको व्यूज़ मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम उन स्टार किड्स को देखना चाहते हैं। वो स्टार किड्स क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहे हैं, उसे हम देखना चाह रहे हैं। उनकी फॉलोइंग हो रही है। अब जब उनकी फॉलोइंग हो रही है तो बट ऑब्वियस है कि उनको देखने के लिए लोग ज़्यादा जाएंगी एज़ कम्पेयर टू एक नए चेहरे के कंपेरिजन में। मतलब कि एक न्यू कमर को अगर दिया जाता है चांस, उसके कंपैरिजन में एक स्टार किड को अगर दिया जाता है तो फिर स्टार किड को देखने के लिए लोग ज्यादा जाएगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और जो प्रोड्यूसर है उसको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी इसको कास्ट करने की ज्यादा है, मेरा पैसा जो है वापस आएगा। प्रोड्यूसर को मतलब नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रोड्यूसर को मतलब होता है पैसे से। जो बॉलीवुड है ये पूरा पैसों से चलता है। अगर पैसों से नहीं चलता तो अभिषेक बच्चन भी बहुत बड़ा स्टार होता, तुषार कपूर भी बहुत बड़ा स्टार होता। अगर वो स्टार वो लोग बना सकते थे। स्टार बनाने की कैपेबिलिटी वो ऑडियंस में है। और वंशवाद जो नेपोटिज्म है ये भी ऑडियंस ही चला रही है। इसका कारण यही है जो मैंने आपको बताया। आप खुद YouTube पर देखिए कि एक स्टार किड को कितने व्यूज मिलते हैं और एक आम इंसान को कितने व्यूज मिल रहे हैं। इससे ही हमें साफ चीजें सब कुछ पता चलती है। तो इसीलिए जब मूवी देखने के लिए भी जाएंगे तो एक स्टार किड की मूवी देखने के लिए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एक न्यू चेहरा। क्योंकि बेचेंगे मूवीज को कैसे बेचेंगे कि ये इसका बेटा काम कर रहा है, इसका बेटा काम कर रहा है, इसका बेटा काम कर रहा है। और इसमें एक दूसरा एंगल भी होता है। प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहा है फॉर से कि वो 40 करोड़ रुपए लगा रहा है किसी फिल्म पे और उसमें किसी नए चेहरे को कास्ट करना है। अब वो मूवी काफ़ी अच्छी बन सकती है, वो स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो शाहरुख खान जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर रहे हैं कि शाहरुख खान जो है वो प्रोड्यूसर को कॉल करेगा, बोलेगा कि तुम मूवी बना रहे हो, हाँ मूवी बना रहे हैं, अच्छा स्टोरी अच्छी है, तो एक काम करो मेरे बेटे को ले लो और अगर लॉस होता है, नुकसान होता है, जितना भी तुम्हारा नुकसान होगा वो मैं तुमको दे दूंगा। प्रोड्यूसर को मतलब किससे है? प्रोड्यूसर को मतलब है पैसों से। वो 40 करोड़ रुपए लगा रहा है, अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसको ये अश्योरेंस है कि मुझे उतना पैसा जो है वो शाहरुख खान की तरफ से मिल जाएगा, या फिर 30 करोड़ रुपए जितना भी उनका होता है तो उतने पैसे जो है मुझे मिल जाएंगे, मतलब पूरे 40 करोड़ मेरे नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही अगर एक नए चेहरे को लेता है जो एक स्टार किड नहीं है तो पूरे पैसे उसके चले जाएंगे। ये एक अलग एंगल हमें देखने को मिलता है। और दूसरा एंगल ये भी है कि एक जो नया चेहरा आ रहा है उसे पता नहीं होता है कि उस मूवी की कास्टिंग कहाँ पर हो रही है, वो मूवी के लिए ऑडिशंस कहाँ पर हो रहे हैं। रैदर देन जो स्टार किड्स होते हैं उनको पता होता है कि ऑडिशंस कहाँ पर हो रहे हैं। हम ऑडियंस अगर मूवीज उनकी देखना शुरू कर दे जो एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है, तो फिर अपने आप जो प्रोड्यूसर है वो टैलेंटेड लोगों को लेना शुरू कर देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवीज में आ रहा है, उसे स्टार बनाने वाला कौन है? हम बनाने वाले हैं। वो मूवीज में आ रहा है इसीलिए हम देखने नहीं जा रहे हैं, हम उसे देखने के लिए जाएंगे इसीलिए वो मूवीज में आ रहा है। प्रोड्यूसर को अश्योरेंस है कि हाँ ये मेरे पैसे जो है वो कमा कर देगा। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन के तौर पर काम करता है और इसीलिए उसे मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि मेरा पैसा आना चाहिए। आपके पास इतनी फॉलोइंग है, आप लोगों को टिकट खरीदने पर मजबूर कर सकते हो आपको देखने के लिए। आप जाइए, आपको कास्ट करेगा, आप भी बड़े स्टार बन सकते हो। तो बात ये होती है, बात ये नहीं है, बात स्ट्रगल की। बट ऑब्वियसली स्ट्रगल रहेगा ही, क्योंकि जो लोग उस फील्ड में हैं उनको पता रहेगा, उनको उस बारे में सब कुछ पता रहेगा। अब आप अगर इस फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, एग्जाम अगर दे रहे हो, तो आपको पता है कब कौन सी एग्जाम आ रही है, कब कौन से एग्जाम के लिए कब प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। अगर कोई नया बच्चा है जिसे कुछ पता ही नहीं है एग्जाम का, उसे तकलीफ जाएगी ही। तो यहाँ पर बॉलीवुड में यही होता है। तो इसीलिए नेपोटिज्म, स्टार बनाने वाले हम हैं, ठीक है। जो भी दिखता है वो हमारे वजह से दिखता है, हम देख रहे हैं इसलिए दिखता है, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है। जब हम टैलेंट को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप वो टैलेंटेड लोगों को लाना शुरू कर देंगे, टैलेंटेड लोगों को कास्ट करना शुरू कर देंगे। कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा ने के कम कांड किए हैं, बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन क्यों वो आज भी उसी बलबूते पर है, उसी ओहदे पर टिका हुआ है? क्योंकि हम ऑडियंस उसे देख रही है, हम ऑडियंस रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। सोनी टीवी निकालना चाहे तो उसने बीच में रास्ते में शो छोड़ दिया था, लास्ट वाला जो कपिल शर्मा शो के पहले एक जो शो आ रहा था, उसने कोई फैमिली शो किया था, वो बीच रास्ते में बंद कर दिया था उसने, और अपने आप ही अपने इसमें बंद कर दिया था।
लेकिन सोनी टीवी ने फिर उसका शो जो है वो फिर से ये किया कि उसने ये कर दिया, नहीं नहीं ये तो कोई मतलब नहीं, बीच में छोड़ देता है। नहीं, उनको पता है कि इसमें वो चीज़ है कि हमको रेवेन्यू ला के देगा, सब कुछ रेवेन्यू के बलबूते पर चलता है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब टैलेंटेड लोगों को देखना शुरू कर देंगे, टैलेंटेड लोगों के शोज देखना शुरू कर देंगे, तब अपने आप वो चीज़ जो है वो ऊपर आ जाएगी। लोगों के हाथ में बहुत क्षमता है, इससे नेपोटिज्म फैलाने वाले भी हम हैं। क्यों फॉलो कर रहे हो आप? क्यों फॉलो कर रहे हो स्टार किड्स को? फॉलो कीजिए किसी और को, फॉलो कीजिए टैलेंटेड इंसान को। जय हिंद।